हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर आप सभी का बहुत सारा स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे 100 सवाल बेमिसाल के 5वें एपिसोड के बारे में। इससे पहले हमने 4 एपिसोड बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है 5वें एपिसोड की। 5वें एपिसोड में भी टोटल 10 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। कुछ समय मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समय के अंदर अंदर सबको आंसर कर देना है। तो शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन म्यूजिक के साथ। टनननना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जा चुका है, आप देख सकते हैं। ऑप्शंस भी आपके सामने नजर आ रहे होंगे कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से आंसर करिए। 0 1 2 3 ट्रिक से उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, और उस ट्रिक को सीखने के बाद आप सभी रंगों का कलर कोड बता सकते हैं। चलिए, समय हो चुका है आपका समाप्त। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक याद रखिएगा सारे बच्चे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है बच्चों BB रॉय जी। राय जी आपके यहां रहते हैं ना, दूध बेचने वाले राय जी। तो BB रॉय जी आप लिख दीजिएगा, जिसमें B का मतलब क्या है? ब्लैक। ब्लैक मतलब काला। एक और B मतलब क्या है? ब्राउन। ब्राउन मतलब भूरा। R मतलब क्या होता है? रेड। O मतलब क्या होता है? ऑरेंज। ORANGE। राइट। Y मतलब होता है येलो, और G मतलब होता है ग्रीन। अब आपको कलर कोड लिखने के लिए सिंपली 0 से पहाड़ा पर देना है। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर देनी है। हमारे लिए किस कलर का पूछा है? तो लाल रंग का। लाल रंग के नीचे कौन सा है? 2। तो इस तरीके से ट्रिक की मदद से आप आंसर दे पाए। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। तैयार हैं सारे बच्चे? फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे बच्चे करें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे चमक रहे होंगे, फटाफट से। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से यही समझ आता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा। किसी भी लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तो फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में दी गई है, तो 100/20। 20 25 100, 5 डायोप्टर। बिना सॉल्व ज्यादा किए ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? तैयार हैं बच्चों? यस सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। टनननना। ओके, क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ लीजिए। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। P टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। मुख्य धारा वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, छिद्र यानी होल, कोटर जिसको कहते हैं, फोटोन या प्रोटॉन। इन द चैट सेक्शन राइट आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से। चलिए, समय हो चुका है समाप्त। इसको भी आप ट्रिक से उड़ा सकते हैं। P टाइप मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन या कोटर, छिद्र। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है बच्चों? यस। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। टननना। चला जा भाई, क्वेश्चन कहां रुक गया? रास्ते में कोई पकड़ लिया गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन, वेबर, टेस्ला, फैराडे, कुलंब। फटाफट से बच्चों राइट आंसर करना है सभी बच्चों को। तो चुंबकीय प्रेरण की अगर बात करेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टेस्ला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला। और टेस्ला एक और चीज का मात्रक होता है। कमेंट सेक्शन में उस चीज का नाम जरूर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे तैयार हैं? यस। दे दूं अगला क्वेश्चन? ओके सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग घुमा सकता है आपका, बट ये गेम खेलने में मजा आ रहा है, तो लाइक करते हुए चलिए और क्वेश्चन समझिए। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या को पता है क्या कहते हैं? परमाणु संख्या को एक और नाम देते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना से घट जाएगा? एक तो चीज क्लियर है बच्चों कि जब भी किसी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है सो परमाणु क्रमांक घटता है, जो कि इसमें ही बता दिया है। अब कितना घटता है तो जल्दी बताइए। तो अल्फा कण मतलब क्या समझते हैं आप? हीलियम नाभिक।
और हीलियम में क्या होता है 2He4 यानी परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4। तो जब भी किसी अल्फा कण निकलेगा किसी भी नाभिक से, इसका मतलब हीलियम नाभिक निकल रहा है, इसका मतलब 2 परमाणु क्रमांक की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। तो इसलिए जब भी किसी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक कितना से घटता है मुन्ना? इस क्वेश्चन का द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? अरे बोलते नहीं हैं, तैयार हैं? यस सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। ओके, क्वेश्चन आ चुका है, कैथोड किरणें होती हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर फोटॉन। कुछ समय का टाइमिंग आपको दिया गया है, जल्दी से राइट आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कैथोड किरणें होती हैं ना, वो हमेशा से ऋणात्मक होती हैं। और ऋणात्मक इनमें से क्या होता है? ये तो उदासीन होता है मुन्ना, ये आपका जो है पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कौन सा होता है? तो नेगेटिव एक ही होता है इन चारों ऑप्शंस में से, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और कैथोड किरणें भी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे तैयार हैं? यस। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बोर्ड्स में बहुत बार ये एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार मतलब जब समझते हैं 10 से 15 बार सेम टाइप का। चाहे आप यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की, राजस्थान, झारखंड, हर तरीके के बोर्ड में ये पूछा गया है। पॉपुलर क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा, एक तो आप समझ जाइए कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, एक तरीके से व्यापारिक मात्रक। हमेशा जब हम बिजली नापते हैं, सबसे बड़ा मात्रक भी आप मान सकते हैं इसको, किलोवाट घंटा। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे तो इससे ही निकालिए किलोवाट। किलोवाट मतलब क्या? शक्ति की बात हो रही है, यानी P हम लिख देते हैं, और घंटा मतलब समय की बात हो रही है, यानी T लिख देंगे। P इंटू टी क्या होता है? W बराबर P इंटू टी पढ़ाया था। और W क्या होता है बच्चा? W होता है आपका वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा। तो इससे आपको एक चीज समझ में आई कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारी चीजें बेटा पढ़ा रखी हैं। अगर आप क्लास में प्रेजेंट थे, मेरी क्लास में जो होती है, एक तो शाम को 5 बजे जो CUET 2024 के लिए होती है, और एक होती है रात को 9 बजे। पहले 7 बजे होती थी, अब 9 बजे होती है। सो 9 बजे वाली क्लास बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जरूर जुड़िएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? यस, डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। ओके, क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? नति कोण समझते हैं? नति कोण समझते हैं? कितने बच्चे नति कोण समझते हैं? हाथ उठाइए। नति कोण, इसको आप एक और नाम से जानते हैं, नमन कोण। इसको आप नमन कोण के नाम से भी जानते हैं। राइट बच्चों? राइट सर। तो नमन कोण का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर कितना होता है? तो जब चुंबकीय ध्रुवों की बात होगी ना बच्चों, ध्रुव मतलब पोल, जब भी पोल की बात होगी तो वहां पे नति कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की आवर्धन सदैव एक होती है? मतलब हमेशा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, वस्तु बाहर रखी जाए, अंदर रखी जाए, दूर रखी जाए, नजदीक रखी जाए, छोटी रखी जाए, बड़ी रखी जाए, कैसी भी रखी जाए, ऐसी स्थिति में आवर्धन का मान हमेशा उसका एक ही होता है। मैग्निफिकेशन हमेशा उसका 1 ही होता है। कौन सा दर्पण है? सो अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो छोटा बनता है वस्तु से, तो आवर्धन का मान जो है वो कभी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आवर्धन क्या होता है? I/O, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ ये बता देंगे तो आंसर आ जाएगा। समतल दर्पण में ना, प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर यानी जो समतल दर्पण होता है मुन्ना, इस वाले दर्पण में हमेशा यानी ऑलवेज वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितने बड़े आप होंगे उतने ही बड़े शीशे में दिखेंगे आप। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार I
और वस्तु का आकार O दोनों बराबर होता है। जब दोनों बराबर होगा सेम तरीके की राशियां कट के एक हो जाती है। सो एक आ गया आवर्धन किस वाले दर्पण के लिए? समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है? यस, यस और नो? यस सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। ओके सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, महत्तम मतलब समझते हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब इससे ज्यादा कहीं नहीं होता। महत्तम मतलब अधिकतम भी आप मान सकते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम किस वाले माध्यम में होता है? आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है कि वो किस माध्यम में है। हवा में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा, शीशे में कुछ और होगा, केरोसिन में कुछ और होगा। हर तरीके के माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। सो सबसे ज्यादा किस में होता है? हवा में? पक्का? पक्का? रॉन्ग आंसर। ऐसा मान लिया जाता है कि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, बट कभी एक्यूरेट नहीं होती वैल्यू। हमेशा निर्वात में प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, वायु से भी ज्यादा होती है। वायु से भी ज्यादा होती है क्योंकि वायु में धूल के कण तो होंगे, वायु में थोड़ा सा सघनता तो होगी ना निर्वात की अपेक्षा, क्योंकि निर्वात में तो कोई मीडियम ही नहीं होता, कोई कण ही नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। निर्वात में कोई गैसेस ही नहीं होती। सो इसमें लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। क्या मतलब खत्म हो गया सेशन? अरे 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन हमने 5 एपिसोड के माध्यम से डिस्कस कर लिए। कैसा लगा ये वाला एपिसोड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और 5 एपिसोड मैं बनाऊंगा और 50 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कराऊंगा। बस आप सारे सेशन को रोजाना अटेंड करें। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एक और चीज बच्चों, जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर लेवल की करना चाहते हैं या CUET 2024 की तैयारी बेहतर लेवल पे करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? एक बहुत ही सिंपल सा तरीका, अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लें। मेक श्योर करें कि सारे बच्चों के फोन में अड्डा 24/7 का ऐप, राइट? या फिर आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम और CUET हिंदी मीडियम पे क्लिक कर देना है। साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस इन हिंदी पे क्लिक कर देना है। बहुत ही शानदार बैच आया है, वरदान बैच, इस पे क्लिक करना है। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं, व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे और यहां पे अप्लाई करेंगे कोड Y765 Y765। अप्लाई करके जैसे ही अप्लाई करेंगे आप देखिए यहाँ पे 680 रुपए तक का लगभग डिस्काउंट मिल गया। 3319 रुपए में ये पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपकी क्लास 12 और CUET दोनों की तैयारी बेहतर लेवल की कराई जा रही है स्टार्टिंग से। बिल्कुल तो लास्ट मौका है, जुड़ जाइए जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और बढ़िया तरीके से बेस्ट टीचर्स के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए। सो मुझे उम्मीद है ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर और भी इस तरीके की एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोजाना एक एपिसोड आपको इसका मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल बच्चों, जय हिंद।